नमस्कार, मैं डॉक्टर यशस शर्मा, विभाग अध्यक्ष, योग अध्ययनशाला देवी एहिल विश्वविद्यालय इंदौर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी तेजी से फैल रहा है, जिससे लोगों की जान भी जा रही है। ये संक्रमण ऐसे लोगों में तेजी से फैलता है जिनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, या फिर अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट होते हैं। इस संक्रमण से बचने के लिए हमें अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा। योग में कुछ ऐसे आसन, प्राणायाम, ध्यान तथा क्रियाएं हैं जिनके नियमित अभ्यास से हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है कि इसे सही विधि से किया जाए। गलत विधि से करने से लाभ की बजाय हानि होने की संभावना रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने अनुभव के आधार पर एक ऐसे वीडियो तैयार किया है जिसे आप देखकर आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कपालभाति क्रिया। कपालभाति कैसे करते हैं? सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, किसी भी सुखासन में बैठ जाते हैं या तो फिर वज्रासन, पद्मासन, फिर एनी कंफर्टेबल पोजीशन जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन स्पाइन को सीधा रखते हैं, गर्दन को सीधा रखते हैं। इसमें हम फोर्स के साथ में श्वास को छोड़ते हैं, तेजी से छोड़ते हैं, फोर्स के साथ में श्वास बाहर जाती है, श्वास बाहर पेट अंदर, श्वास बाहर पेट अंदर, ऐसा करते हैं। और इसे इतना फास्ट करते हैं 1 सेकंड के अंदर 2 स्टॉप होनी चाहिए, यानी कि 1 मिनट के अंदर 120 स्टॉप होनी चाहिए। और ऐसे ही हम 5 मिनट कंटिन्यूशन में करते हैं। 5 मिनट में लगभग हम 600 राउंड कर लेते हैं। 600 राउंड से कम करते हैं तो आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन इसे सही विधि से करना चाहिए। मैं आपको सही विधि बताता हूँ। देखिए, फोर्स के साथ जो श्वास को छोड़ते हैं, हर श्वास के साथ हम पेट अंदर जाएगा, इतना फास्ट करते हैं। इसके बाद इस पर क्या क्या सावधानी रखने की वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अभ्यास से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इससे लाभ क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जब भी इसे करते हैं फास्ट, तो एक तो फेफड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, दूसरा बॉडी के अंदर हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, जो कि कोरोना वायरस के लिए बहुत ही लाभप्रद है। जब भी हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो आपके अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। उस ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। कपालभाति और नाड़ी शोधन प्राणायाम दोनों का कॉम्बिनेशन है। नाड़ी शोधन प्राणायाम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देता है, और कपालभाति क्रिया फेफड़ों की लचीले बना देती है, फेफड़ों को। तो मैं आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। सीधे बैठ जाते हैं, हाथ, इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो 72,864 नाड़ियां होती हैं उनका शुद्धिकरण करने बहुत उपयोगी है। शुद्धिकरण होता है। दाएं हाथ की मुद्रा बनाते हैं, अंगूठे रखते हैं दाएं तरफ और उंगली को रखते हैं दोनों पांव के बीच में। चेस्ट को उठाते हैं, बाएं नासिका से श्वास को अंदर लेते हैं, इसमें श्वास को लेफ्ट से लेते हैं, राइट को छोड़ते हैं, फिर राइट से लेते हैं, लेफ्ट को छोड़ते हैं। तब इस राउंड प्राणायाम का
एक राउंड कंप्लीट होता है। ऐसे आपको 21 राउंड करने, 21 राउंड करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएंगे। और 21 राउंड लगभग 30 से 35 मिनट लगते हैं 21 राउंड करने के लिए। हमारे ग्रंथों में यह भी लिखा है, योगी ग्रंथों में, कि यदि हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से 4 पैर करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और सोते समय, तब हमारी शरीर के अंदर जो नाड़ियां हैं उनका शुद्धिकरण हो जाता है, शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होता, चेहरे पर चमक आ जाती है और शरीर में स्फूर्ति हो जाती है। लेकिन इसके लाभ तभी होते हैं जब इसे हम सही तरीके से करते हैं। गलत तरीके से करने से लाभ की जगह हानि होने की संभावना रहती है। दूसरा जो साइंटिफिक लाभ ये है इसके, कि एक तो ये फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। इसलिए कपालभाति प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम का कॉम्बिनेशन वैज्ञानिकों ने बनाया है, जिससे कोरोना वायरस में ये बहुत लाभप्रद है। कोरोना वायरस के लिए मैं एक और प्राणायाम बताना चाहूंगा, जो गले में थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है या गले में स्वेलिंग आ जाती है, उनके लिए उज्जाई प्राणायाम बहुत उपयोगी है। उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं? इसमें श्वास नली पर हल्का सा प्रेशर डालते हैं, जिससे गले से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है और वो ध्वनि कुछ इस प्रकार से होती है जैसे रोने के बाद बच्चे सिसकियां भरता है, ऐसी कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, एक बार देख लीजिए। गले पे आंखें बंद भी रख सकते हैं, खोल के भी रख सकते हैं। हल्का सा प्रेशर किया, श्वास नली पे डाला प्रेशर, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो श्वास नली पे प्रेशर डालना जरूरी है। दूसरा, गले से जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि प्रॉपर होना चाहिए। ये ध्वनि प्रॉपर नहीं है तो आपको कोई लाभ नहीं, कोई लाभ प्राप्त नहीं। लाभ तभी होते हैं जब गले से प्रॉपर ध्वनि निकलती है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ध्वनि कैसी होती है, जैसे बच्चा रोता है, रोने के बाद सिसकियां भरता है, ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है, तभी हमें लाभ प्राप्त होते हैं, अन्यथा लाभ की वजह हानि हो सकती है। तो जो थ्रोट इन्फेक्शन है उसमें काफी लाभ होता है। जनरली क्या होता है, जैसे अस्थमेटिक पेशेंट को भी स्वेलिंग आ जाती है गले के ऊपर, तो इससे सेक मिलता है, एक हीट प्रकार की हीट पैदा होती है गले से, जिससे पेशेंट को एकदम से आराम मिल जाता है। तो मैंने आज आपको कपालभाति क्रिया के बारे में, नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बताया और उज्जाई प्राणायाम के बारे में। इन तीनों को यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में काफी वृद्धि होगी और डेफिनेटली आपके कोरोना के वायरस में लाभ प्राप्त होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये तैयार किया था। आप इसे नियमित रूप से करें, डेफिनेटली आपको लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।